हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं स्मार्ट वन एक्सपर्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक जन यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे हथियार निकाल के रखे होते हैं और फिर वो उनमें से एक को उठाता है और फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है और वो उन सबको उस पेक में रख के कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसका मोबाइल बजता है और उसमें देखता है एक ईमेल। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप प्रमोट हो चुके हो डी क्लास के एडवेंचरर में आपके हाल ही के अचीवमेंट के कारण। और फिर एमसी उस ईमेल को पढ़ के मन में बोलता है लेवल 7 के साथ साथ क्लास डी में प्रमोट होना, मैं तो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तभी उसको एक और मैसेज आता है और वो देखता है और फिर हम देखते हैं उसकी बहन की तरफ से आया होता है, तुम तो फेमस हो गए बिग ब्रदर। और फिर हम देखते हो लिंक भेजती है adventurer.com की और फिर हमसे मैंने बोलता है क्या ये है वो न्यूज़ आर्टिकल। और फिर हमें बताते हैं जो नया रुकी एडवेंचरर है उसके ऊपर सबका ध्यान है, पूरी स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, द क्लासलेस क्योमी नियामी द इन्फिनिट हीलर। और फिर एमसी मन ने बोलता है ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं। और फिर एक और मैसेज आता है उसकी बहन का, बिग ब्रदर क्या तुम क्लासलेस हो। और फिर एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं थोड़ी देर और फिर उसका जवाब देता है मैं कोई ऐसा वैसा क्लासलेस नहीं हूँ, मेरा एक रीजन है जिसके कारण मैं अभी भी क्लासलेस हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी ने पूरी तैयारी कर ली होती है और खोदने के लिए शवल भी ले लिया होता है। चलो तो फिर ठीक है, मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो एडवेंचर की को निकालता है और फिर हम देखते हैं सिस्टम का एक अलर्ट मैसेज आता है, सावधान रहना। और फिर हम देखते हैं सिस्टम का दूसरा मैसेज आता है, जो एक की है वो हाई क्लास के एडवेंचरर्स के लिए है, जो तुम्हारा लेवल है वो काफ़ी नहीं है। और एमसी मैसेज पढ़ के हैरान हो जाता है और फिर इस बार इस पैनल पे लिखा होता है क्या तुम्हें अभी भी इसे यूज़ करना है। और फिर एमसी के भी पसीना आ जाते हैं उस मैसेज को सुन के। और फिर एमसी देख रहा होता है इस मैसेज को और फिर वो घूर को देखता है सामने की तरफ और वो अपना मन बना लेता है। और फिर हम देखते हैं वो यस को दबा देता है, अच्छी चॉइस है, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। और फिर हम देखते हैं इस बार एमसी के सामने एक अलग डोर खुलता है पिछली बार से और एमसी धीरे धीरे उसके अंदर लिक्विड फॉर्म की तरह जा रहा होता है और धीरे धीरे उस गेट के अंदर गायब हो रहा होता है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आके टेलीपोर्ट होता है और उसके दोनों तरफ गार्ड होते हैं कवच पहने हुए। और एमसी देखता है सामने की तरफ और फिर हम देखते हैं इस थ्रोन में एक बूढ़ा एल्फ बैठा होता है और फिर हमें इस जगह का नाम बताते हैं एयरिंग डंजन वर्ल्ड ऑफ एल्फ। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के मैंने बोलता है एक थ्रोन, इस जगह को तो एक डंजन होना चाहिए था ना। और सामने से वो बूढ़ा एल्फ बोलता है एमसी से, तो वो तुम हो जिसको गॉड की विल गाइड कर रही है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और एमसी मन ने बोलता है द विल ऑफ गॉड, क्या ये किसी तरीके का क्वेस्ट है। और फिर एमसी उससे बोलता है मेरा नाम है क्योमियाकी, मैं यहाँ पर आया हूँ मून मैजिक स्टोन को ढूंढने के लिए। और फिर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैजिक वर्टेक्स को ट्रीट करने के लिए क्यों, है ना। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। और फिर बोलता है अगर तुम्हारी विश है तो मैं तुम्हारे लिए एक एल्केमिस्ट को तैयार कर देता हूँ, लेकिन जो मून मैजिक स्टोन है वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, तो तुम चाहते हो मुझे ये सब करने के लिए कुछ रिडिकुलस करना होगा, क्यों। और फिर बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, जो विल ऑफ गॉड है ऐसा लगता है उनने बहुत अच्छे एडवेंचरर को भेजा है। और फिर आता उनके साइड में आके बोलता है यूर मेजेस्टी। और फिर बोलता है बताओ क्या बात है। और फिर वो बताता है उसके पास में आके और ये हैरान हो जाता है क्या ये क्लासलेस है। और फिर हम देखते हैं जो आसपास में नाइट थे वो ये सब सुन के इसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी एमसी उनकी तरफ देखता है और फिर वो बूढ़ा एल्फ बोलता है कहीं इन सब में कोई गलती तो नहीं हुई है। और फिर एमसी से बोलता है क्या इससे आपसे कुछ दिक्कत है। और फिर इसके पसीने लगते हैं और बोलता है नहीं, जो विल ऑफ गॉड है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, तुम्हारा जो टास्क है तुम्हें लड़ाई करनी है एक बहुत बड़े पापी से। और फिर एमसी बोलता है डुअल। और फिर वो बताते हैं उसके बारे में जो उसका क्राइम है वो ये है कि उसने खुद अपने लोगों को मारा है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और ये बोल रहा होता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और फिर अपना मैजिक यूज करता है, मेरा कोई रीजन नहीं इस सब को लेकर, मैं अपनी पावर को यूज करता हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये पावर है, बस इसीलिए। और फिर हम देखते हैं आसमान में बहुत घना बादल बनता है और उसके बीच में से रोशनी निकलती है और वो यूज कर देता है उनके ऊपर। और फिर हम देखते हैं लोग चिल्ला के भाग रहे होते हैं उससे बचने के लिए। और फिर ये बोलते हैं अपने लोगों को मारना ये एक्सट्रीमली फॉरबिडन है और ये एल्फ्स का एक पवित्र कानून है। और फिर एमसी उससे बोलता है तो इसलिए तुम ये सब मेरे को करने को कह रहे हो क्योंकि मैं एक बाहर वाला हूँ। और फिर बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो हम लोग प्रॉमिस करते हैं तुम्हें एक बढ़िया रिवॉर्ड देंगे। और फिर एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है चलो तो फिर ये डील है। और फिर हम देखते थोड़ा देर तक अपना हाथ वो ऐसा रखा रहता है और फिर अपनी कुर्सी से उठते हैं और बाजू में से वो बोलता है यूर मेजेस्टी। और फिर एमसी का हाथ मिला के बोलता है बहुत बढ़िया, जो वो डुअल है वो कल सुबह रखी जाएगी, जब तक के लिए तुम पूरी तरीके से फ्री हो आराम से सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है सिटी। और फिर हमें दिखाते हैं बाहर का सीन और यहाँ पे बहुत सारे एल्फ होते हैं और वो यहाँ पर सब्जियां खरीद रहे होते हैं। और फिर हम बताते हैं इस जगह का नाम एल्फ वर्ल्ड में सिटीजन सिटी। और फिर ये बोलती है कि तुम्हारा वेलकम है यहाँ पर, मैं हूँ आज के लिए तुम्हारी गाइड, मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करूंगी। और फिर एमसी बोलता है ये तो मैंने कहीं से सोचा ही नहीं था, क्या ये सच में एक डंजन है। और फिर ये बोलती है हाँ ये है, लेकिन ये जो जगह है वो स्पेशल है, लगभग 10 साल हो चुके हैं जब से यहाँ पर कोई बाहर वाला आया है। और फिर एमसी उससे पूछता है आखिर क्या हुआ उस इंसान के साथ। और फिर बिल्कुल आराम से बताती है वो मारा जा चुका है। और फिर एमसी बोलता है ऐसी बात है। और फिर मन्ने बोलता है इसने तो बहुत ज्यादा आराम से बताया, ये तो बिल्कुल डरावना है।
और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग ताली बजा रहे होते हैंगे और एमसी को भी आवाज आती है और वो देखता है साइड में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए होते हैंगे। ऐसा लगता है यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है, क्या हम वहां पर जाके देखें क्या होने वाला है। और फिर एमसी बोलता है क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं ये तमाशा दिखा रहा होता है और फिर ये बोलता है सब के सब प्लीज थोड़ा पास आओ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग मैजिक। और फिर एमसी भी यहाँ से देख रहा होता है उन सब भीड़ में से और फिर अपना हाथ ऊपर करके बोलता है स्किल एनहेंसमेंट। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक आग की बॉल बन जाती है और वो सीधा नीचे से ऊपर को छोड़ देता है उस बॉल को। और फिर हम देखते हैं बॉल ऊपर को जारी होती है और तभी वो अपने हाथ को बंद कर देता है। और फिर हम देखते हैं आसमान में बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर एमसी उसको देख के बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल फायर बॉल थी। और फिर सब लोग ताली बजाते हैं उसको इस मैजिक को देखकर। और फिर ये बोलता है ये एक ऐसा मैजिक है जो किसी की भी कुछ समय तक के लिए मैजिक और स्किल पावर को बढ़ा सकता है। और वो पीछे से बोलती है एमसी को जो ये वाला मैजिक है वो कुछ समय पहले इन्वेंट किया गया है। और फिर हम देखते हैं एमसी को सिस्टम को मैसेज आता है स्किल मिल चुकी है, स्किल एनहेंसमेंट। और फिर एमसी उसको देख के बोलता मन में ऐसा लगता है यार स्किल बहुत ज्यादा यूजफुल है, चलो शुरुआत के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर हम देखते रात हो चुकी होती है और वो बोलती है आज के लिए इतना ही काफी है। और फिर एमसी उससे बोलता है अगर मेरे पास और भी टाइम हुआ तो मैं यहाँ पे और भी चीजें देखना चाहता हूँ। और फिर बोलती है हाँ तुम्हें ये करना चाहिए अगर तुम कल सरवाइव कर जाते हो तो। और फिर एमसी उसकी बात सुनकर उसको घुर घुर के देखने लगता है और उसको बाय करके निकल जाता है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एमसी आगे को जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है अरीना में। और फिर सामने से दो लोग आते हैं और एमसी उसको देखता हैगा। और फिर हम देखते हैं वो लोग इस एल्फ को ले आते हैं और फिर हम देखते हैं आला एल्फ बॉडी बिल्डर जैसा होता है और जो नाइट उसको लेके आया था वो उसकी चेन निकाल देता है और ये देखता है एमसी की तरफ। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है हाँ जैसा मैंने सुना था ये तो दिखने में उससे बहुत ज्यादा अलग दिखता है। और फिर हंसते हुए बोलता है उस गार्ड से अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाएगा ना, क्यों। और फिर हम देखते हैं अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और अपना हाथ ऊपर करके उसे ऊपर की तरफ यूज करता है, उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और वो बोलता है उरूरा टन्ना। और फिर हम देखते हैं आसमान में घने बादल बनने लगते हैं और बिजली कड़क रही होती हैं। और फिर एमसी उसको ये सब करते देख के हैरान हो आता है क्या ये मौसम को बदल सकता है। और फिर हंसते हुए बोलता है जो फेस्टिवल है उसे बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ग्रैंड मैजिक, इसके डेवलपमेंट के लिए खाना बन जाओ। और फिर हम देखते हैं बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है और उसी के साथ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। और फिर एमसी से फिर से बोलता है ग्रैंड मैजिक और ऊपर की तरफ देख के बोलता है इसके डेवलपमेंट के लिए खाना बन जाओ। और फिर उसके हाथ में एक एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है और फिर वो बोलता है एक्वा निवलेरियम। और फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत सारा पानी आ जाता है और वो इतना सारा पानी एक साथ एमसी के ऊपर गिर रहा होता है और एमसी को उससे दिक्कत हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा पानी गिर रहा होता है एमसी के ऊपर और वो मन में बोलता है आखिर ये सब क्या है, सिर्फ मेरे आसपास ही बारिश हो रही है इतनी ज्यादा तेज। और फिर हम देखते हैं इतनी तेज बारिश के कारण उसकी तलवार नीचे हो जाती है और फिर अपनी एक टेक्निक यूज करता है और अपने हाथ को जमीन पर रख के बोलता है नोक विस्के लिया। और फिर हम देखते हैं एक चीज जारी होती है एमसी के पास और वो चीज एमसी के पैरों के नीचे जाती है। और फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी जाती है और एमसी का पैर नीचे की तरफ जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दलदल से बन जाता है और एमसी वहाँ पे आधा घुस जाता है नीचे को। हाँ ये क्या है, एक अननोन मैजिक, डेमिट। और फिर एमसी अपने हाथ को यूज करते हैं ऊपर आने के लिए और फिर ऑडियंस में सब लोग चिल्ला रहे होते हैं मार दो इसे, मार दो। और फिर हम देखते हैं एमसी उस दलदल के अंदर बहुत ज्यादा अंदर चले आता है और फिर वो सामने चिल्लाते हुए बोलता है क्या हुआ इंसान, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम तो एक बेवकूफ हो जिसने चारा देखा और आ गया यहाँ पर मेरे पास। मुझे पता है सिर्फ एक इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा है लेकिन ये मैटर नहीं करता और वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में से कोई मर रहा हो। और फिर एमसी ने बोलता है अगर ये चीज ऐसी चलती रही तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मारा जाऊंगा बिना कुछ करे। और फिर वो यूज करता है बॉडी इन्हेंसमेंट और वो अपनी ताकत लगाता है पूरी हाथ के ऊपर आने को और फिर हम देखते हैं ऊपर नहीं आ पाता और नीचे जा रहा होता है। और फिर दूसरी स्किल यूज करता है स्किल इन्हेंसमेंट और फटाक से ऊपर को आ जाता है। और फिर देखते हैं एमसी को ये करता हुआ और फिर एमसी ने बोलता है थैंक गॉड मैंने ये मास्टर कर लिया था। और फिर अपनी तलवार को पीछे करता है और मैंने बोलता है अब मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ, जैसा सोचा था उससे भी अच्छे से। और अपनी स्किल यूज करता है सोरिंग स्काई डांस सोर्ड और एमसी का वो स्लेश जा रहा होता है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है और एमसी हैरान हो जाता है ये चीज देखकर। और फिर हम देखते हैं उसके सामने बर्फ का छोटा सा पहाड़ बन जाता है और फिर बोलता है तो इसका मतलब इंसानों को मैजिक इतना ही कर सकता है। और फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत सारी बर्फीली हवा चल रही होती है और फिर एमसी को एक मैसेज आता है पैसिव स्किल गार्ड ऑफ द आइस स्टोर, इसका जो इफेक्ट है वो ठंड को रजिस्ट करता है। और फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत ज्यादा ठंड होती है और तभी अपने हाथ को ऊपर करता है तो मैं बताता हूँ हम दोनों के बीच में लेवल्स का डिफरेंस। और अपने हाथ को नीचे करता है बहुत स्पीड में और बोलता है क्रिस्टलाइज हिमरिस। और फिर हम देखते हैं ऊपर से बहुत सारे बर्फ के क्रिस्टल आ रहे होते हैं और वो सीधे एमसी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहां पर उन सब के एक साथ टकराने से बहुत तेज धमाका होता है और सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं उस टेक की तरफ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ बन जाता है और फिर सब लोग ये सब देख के चेयर करने लगते हैं। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कितना ज्यादा ईजी था, चलो अब मैंने इसको इसके साथ खत्म कर दिया है।
अब इसके साथ मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ अपने एक्यूजेशन से, क्यों है ना योर मैजेस्टी। और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ नहीं बोलता उसकी बात पर। और तभी अचानक से उसके पीछे धमाका होता है और ये हैरान हो जाता है क्या हो गया ये। और ये भी देख रहे होते हैं उस धमाके की तरफ और सारी ऑडियंस देखते हैं। और फिर हम देखते हैं उस बर्फ में से स्टीम निकल रही होती है और एमसी अपनी स्किल यूज करता है फ्लेम सोर्ड रेडियंस और उस बर्फ को तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है और उसकी तलवार पूरी तरीके से लाल होती है। और फिर बोलता है एमसी को देखकर, ओह तो तुमने इसे सह लिया। और फिर एमसी मन में बोलता है तो इसका मतलब ये पावर टाइप नहीं है, मैं इसकी बॉडी शेप को लेकर थोड़ा भेग गया था। और फिर बोलता है एमसी से, ये तो अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, चलो तो फिर। और फिर वो फिर से यूज करता है अपनी वाली टेक्निक को और वो उसकी पावर को बढ़ा देता है। चलो इसके आउटपुट को बढ़ा के देखते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके आसपास बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है, एल्व्स तो काफी स्किल्ड होते हैं। और फिर मन में बोलता है क्या ये अभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मैं इसके अटैक को और ज्यादा नहीं सह पाऊंगा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसको काउंटर मेजर कर सकूं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे मैं इस एल्फ को हरा सकूं। और फिर वो सोच रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और वो यहाँ पे बार में बैठा होता है और पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने इनकाउंटर करा था डंजन में एक बहुत ज्यादा कमजोर एल्फ को, उसके जो बाल थे उसके खुद के फायर मैजिक से जल गए थे और उसके बाद वो वहां से पैनिक होकर भाग गया। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है उसको मेरे मैजिक के बारे में कोई मिस्टेक हुआ हो, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते क्या तुम। और फिर एमसी ये सब सोचता है और बोलता है तो ऐसी बात है। और वो देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं सब लोग चेयर कर रहे होते हैं। और फिर ये बोलता है अपनी पावर को यूज करते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारे यहाँ पे सामने खड़ा हूँ और तुम साइड में देख रहे हो। तभी हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में इसके पास आ जाता है, बॉडी इनहेंसमेंट, वो अपनी तलवार घुमाता है और ये उसके अटैक से बच जाता है और वो दूसरी स्किल यूज करता है स्किल इनहेंसमेंट। और फिर हम देखते हैं वो तलवार घुमाता है इसके पास फिर से और ये फिर से उससे बच जाता है और मुस्कुरा रहा होता है उसकी तरफ देख के। और एमसी अपनी तलवार से उसके ऊपर मारता है लेकिन वो बच जाता है ऊपर कूद के और वो वहां से दूर आके लैंड करता है। तुम्हारे अंदर तो कोई भी स्किल नहीं है क्या, सच में ये तुम्हारी फुल पावर है। और एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के। तभी हम देखते उसके बाल कट के गिर रहे होते हैं नीचे को और एमसी ने उसकी कटिंग कर दी होती है बहुत खतरनाक। और सब लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा डर जाता है ये सब देख के, क्या। और फिर एमसी बोलता है जो एल्फ हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने मैजिक पावर को अपने स्पेशल बालों की मदद से, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं आसमान से रोशनी आने लगती है और जितने भी घने बादल सारे हटने लगते हैं। और फिर एमसी जाता है उसके पास बहुत ही स्पीड में, अब ये सब यहाँ पे खत्म होगा। और फिर अपना मैजिक यूज कर रहा होता है, सिर्फ एक इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ से कोई भी मैजिक नहीं निकलता और ये हैरान हो जाता है बहुत ज्यादा, मेरी मैजिक पावर। तभी हम देखते हैं एमसी उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसके ऊपर स्लेश मार के आगे आ जाता है और यहीं पे इसका खेल खत्म हो जाता है। और फिर सिस्टम को मैसेज आता है, तुमने ऑब्जर्व कर लिए हैं 10 मैजिक पॉइंट। और फिर बोलते अनाउंस करते हुए, आपने लोगों को मारने का जो क्राइम है उसकी सजा मिल चुकी है, आपने अपनी ब्लेसिंग दो से एडवेंचरर को जो गोड की विल के द्वारा गाइड किया गया है। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे फूल गिर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया तुमने ये पूरा कर दिया। और फिर वो हाथ मिलाता है एमसी से, आखिर तुमने हमारे बालों की सीक्रेट के बारे में कहाँ से सीखा। और फिर एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलता है तो तुम उसके बारे में नहीं बताओगे, तो चलो ठीक है, अगर तुम हमारी इस चीज को सीक्रेट रखते हो तो मैं तुम्हारे रिवॉर्ड के साथ इसको भी जोड़ दूंगा। और फिर बताते हैं इसका नाम अबेसल मैजिक स्टोन। और फिर एमसी हैरान आता है उसको देख के, एक मैजिक स्टोन जो फाइनल डंजन का है अबेस। और फिर उसके गले में पहना रहा होता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। चलो वैसे भी मैटर नहीं करता, अगर तुम इसे एन्चेंटर को दिखाते हो तो वो तुम्हें बता देगा इसे कैसे यूज करना है, लेकिन सबसे पहले। और फिर एमसी बोलता है, हाँ मैं प्रोमिस करता हूँ मैं उस चीज को सीक्रेट रखूंगा। और फिर देता है एमसी को रिवॉर्ड, ये लो जो हमने प्रोमिस करा था, मून मैजिक स्टोन। और फिर हम देखते हैं इस पोटली के अंदर होते हैं सारे के सारे स्टोन और एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर बोलते हैं एमसी से, तुम्हारे सर्विस के रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जो मून मैजिक स्टोन है उसको बना सकते हैं। और एमसी उसकी वाली बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या बना सकते हैं, प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। तभी हम देखते हैं वहां से वापस जाने के लिए पोर्टल आ जाता है और फिर वो बोलते हैं एमसी से, अलविदा एडवेंचरर, हम लोग फिर से मिलेंगे व्हील ऑफ गॉड की मदद से। और फिर एमसी वहां से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाता है और फिर उस पोटली को पकड़ के बोलता है, मैजिक स्टोन को क्रिएट करना, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है मैजिक वोर्टेक्स को इस दुनिया से पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की। और फिर हम देखते हैं उसका एक मून स्टोन नीचे गिर जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर और तभी हम देखते हैं एक जन आता है और बोलता है, मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, चलो शुरू करते हैं। क्या वो आ गया यहाँ पर। और बाजू में वो बोलता है, हाँ आ गया। और फिर चालू करता हैगा और फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो लोग देखते हैं उसको ये सब करते हुए और ये लोग बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और एक जन तो घुर को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी होता है और वो वीडियो कॉलिंग के समय एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसमें से आवाज आती है, क्योमी क्योमी। एमसी बोलता है, हाँ कुछ कपड़े पहन लो। और फिर एमसी बोलता है, मुझे माफ करना, ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी शुरू नहीं होगा इसलिए मैं बोर हो गया था। हाँ तो बताइए ये सब किसके बारे में है। और फिर एक हंसता और बोलता है, मैं तुम्हें एक जॉब के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। और फिर एमसी बोलता है, रिकमेंड। और फिर वो बोलता है, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं स्किल्ड एडवेंचरर्स को क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी जॉब आने वाली है और एलिस के सजेशन के साथ हम लोग सच में तुम्हें इसमें लेना चाहते हैं। और फिर एमसी उसका नाम सुन के बोलता है, एलिस, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है बताओ मुझे इसके बारे में और फिर बोलता है,
जो चीज मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो क्लासिफाइड है, ये ध्यान रखना ये चीज बाहर ना जा पाए। और वो कुछ भेजता है एमसी की तरफ, और फिर हम देखते हैं ग्राफ होता है और एमसी उसको देख के बोलता है ये चीज, और फिर जिसने ये भेजा था वो बोलता है ये एक ब्रेकडाउन है जितने एडवेंचरस मारे गए हैं उनके नंबरों का। और फिर हम देखते हैं उसमें लिखा होता है एडवेंचरर किस कारण मारे गए हैं उसका ग्राफ होता है। और फिर एमसी बोलता है दूसरे एडवेंचरर द्वारा अटैक किया जाना। और फिर ये बोलता है ये शुरुआत में बिलीव करना मुश्किल हो सकता है, इस सब के दौरान उनको भी इंक्लूड किया गया है जो मौतें एक्सीडेंट के कारण हुई हैं, लेकिन इस बार मैं जो चीज बता रहा हूँ। और फिर एमसी बोलता है वो एक प्लेयर किलर से, मैंने सही कहा। और फिर सबके सब एमसी की तरफ देखने लगते हैं। और फिर बोलता है मैं तो सरप्राइज हूँ कि तुम्हें ये सब पता है, जो ये इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। और फिर एमसी उससे बोलता है मैंने बस थोड़ा सा रूमर सुना था इसके बारे में। और फिर मन में बोलता है मेरा कहने का मतलब मेरी पिछली लाइफ में, तो इस बार मुझे टास्क दिया गया है इन लोगों को टेक डाउन करने का। और फिर बोलता है रूमर्स, चलो ठीक है ये सब तो, और ये सब छोड़ो, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इन प्लेयर किलर्स की उन्होंने हमारा चारा ले लिया है। और फिर हमसे बोलता है जो स्टेज हम लोगों ने सेट करा है उससे हम लोग इन सबको पकड़ लेंगे, यही प्लान है ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और फिर ये बोलता मुस्कुराते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम इतनी जल्दी समझ गए ये सब। और फिर वो बोलता है एमसी से ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सीक्रेट मिशन है, लेकिन जो इसका रिवॉर्ड है वो इक्वल वैल्यू पे दिया जाएगा और इससे तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो हॉस्पिटल बिल में, ये बुरी डील नहीं है ना, क्यों? और फिर एमसी मन ने बोलता है इसे मेरी सिस्टर की हालात के बारे में पता है। और फिर उससे बोलता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं, मैं लूंगा इसे, दो मुझे वो प्लेन, मैं चाहता हूँ इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। और फिर ये बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे बड़ी बड़ी चीजें, ये रहा वो प्लेन। फिर वो भेज देता है उसके मोबाइल में उसकी स्किल और अचीवमेंट और टारगेट की इन्फॉर्मेशन को सामने लेके आना। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस मिशन के लीडर के रूप में हम लोगों ने इसको अपॉइंट करा है एस क्लास का एडवेंचरर अकीरा बाबा जोनो। तभी हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे मोस्टर चिल्लाता है बहुत तेज, और ये इस मोस्टर के सामने होता है और बोलता है क्या सबके सब देख सकते हैं, ये हैगा एक बी रैंक का मोस्टर, लेकिन अगर तुम्हें पता है इसको कैसे काउंटर मेजर करना है तो तुम सब में से इसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। और फिर हम देखते हैं अपनी सूंड ऊपर को करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उस जगह पे बहुत धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं उसको सूंड के हमले की वजह से उस जगह की जमीन टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं जो ये सब बता रहा होता है वो सीधे उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है जो उसका वीक पॉइंट है, जो वो उसके सर में उठा हुआ एरिया है वही है। और वो उसको मारने के बाद आगे आ जाता है और फिर हम देखते हैं वो कट कट के गिर रहा होता है। देखा तुमने ये कितना आसान था। और फिर हम देखते हैं सब लड़कियां उसकी वीडियो देख रही होती हैं और बहुत सारी लड़कियां उस डंजन के बाहर इंतजार कर रही होती हैं और बोलती है अकीरा सान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और फिर जाते वक्त बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो कार में आके बैठता है अपनी, सच में आइडल बनना ऐसे लोगों का ये आसान नहीं है। और फिर सामने वाला बोलता है प्लीज सोच समझ के बात करो, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हम लोगों को मैसेज मिला है ब्लड सरपेंट की तरफ से। और ये देखता है उसकी तरफ गुस्से में और फिर चेक करता है फोन को, जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे ट्रेप में फंस चुके हैं, सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, अब बस एंजॉय करो जो होने वाला है। और फिर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आखिर किस तरीके का कूड़ा ऑफिशियल्स लोगों ने इकट्ठा करा है। और फिर देखता है उसकी तरफ, हाँ ये तो। और फिर हम देखते हैं उसमें एमसी की फोटो होती है, ये तो वही एडवेंचरर है जिसने रिवेरेंट्स को हराया था। ये बोलता है हाँ क्योमी आकी, चलो मिलते हैं रेड डंजन में। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है ये न्यूज सुनने के बाद। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, एमसी कुछ फूल लेता है अपने हाथ में और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आया होता है और फिर से वो पीछे वो नर्स आती है और बोलती है तो आज के दिन ये फूल लेके आया है। और फिर एमसी गेट खोल के बोलता है नाटसू, और ये बोलती है बिग ब्रदर। और फिर हम देखते हैं किताब में फूलों के बारे में पढ़ रही होती है और वो फूल देख के बोलती है ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और एमसी बोलता है हाँ, और इसके साथ में एक अच्छी न्यूज भी लेके आया हूँ, अब हम लोग जो तुम्हारी बीमारी है उसको बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। और ये सुन के हैरान हो जाती है और फिर वो बोलती है एमसी से लेकिन डॉक्टर ने तो ये कहा था कि इस बीमारी को कोई भी इलाज नहीं है। फिर एमसी उसके हाथ पे हाथ रखता है, नाटसू सब कुछ ठीक है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ मुझे भरोसा अपने बिग ब्रदर पर। और फिर हम देखते हैं सुन रही होती है उन सब की ये बातें और इसके भी आंसू हो जाते हैं ये सब सुन के। लेकिन जो ये पीले रंग के फूलों का मतलब है उसका मतलब तो वो तो खत्म हुआ प्यार है। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है, उसके पूरे सर में बिजली दौड़ जाती है सुन के। और फिर वो बाहर आ जाता है उन फूलों को लेकर और ये नर्स बोलती है उसको देख के फिर से तो ये इस तरीके का इंसान है और इसका मतलब लगन भी होता है। और फिर हम देखते हैं उस हॉस्पिटल के बाहर का सीन, एमसी के मोबाइल में रिंग बजती है और वो बोलता है सामने से हेलो, और दूसरी तरफ से वो बोलती है ओ माय क्योमी कुन। और फिर एमसी बोलता है मैंने सुना है वो जॉब के बारे में। और फिर वो बोलती है अच्छा वो जॉब, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम वो एक्सेप्ट करते हो तो। इस बार तो मैं ये सब नहीं कर सकती, लेकिन मेरे अलावा वहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड लोग होंगे, स्पेशली अबाजोनो अकीरा और इचिनोस इरू, ये दो लोग हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर एमसी बोलता है देखने में तो ऐसा लगता नहीं है। और फिर मन ने बोलता है असेसिन। और फिर वो बोलती है हे इसके बारे में क्या कहना है, जैसे ही तुम्हारी जॉब खत्म होगी हम लोग चलेंगे डेट पे। और फिर एमसी बोलता है एक डेट, हाँ बिल्कुल सही, मैंने पहले जैसा सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो, मैं तुम्हें और ज्यादा अच्छे से जानना चाहती हूँ। और फिर एमसी बोलता है इसके बारे में सोचूंगा मैं। और फिर बोलती है तो तुम ऐसा खेल रहे हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलेगा।
लेकिन ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है। चलो तो फिर मुझे भी इस सब का इंतजार रहेगा। और फिर वो रख देती है फोन और फिर एमसी के पास सीने आ रहे होते हैं और मन में बोलता है हाँ डेट ये कंफर्म हो गया क्या। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और ये बोलते हैं सबसे तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। जो डार्क स्पोर्ट है एडवेंचरर का प्लेयर किलर्स वो लोग आज रात को ही दफन किए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल जॉब है लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकते हो। और फिर बाजू में से एक जन आता है और वो इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। मैंने इसको अपॉइंट कराएगा इस मिशन के लीडर के रूप में। और फिर हम देखते हैं ये होता है और बोलता है मेरा नाम है बाबा जोनो अकीरा। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं एसरेक एडवेंचरर बाबा जोनो अकीरा और जॉब असेसिन। एज ए लीडर के रूप में मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं तुम सबको गाइड कर सकूं। सब कुछ ठीक रहेगा, चलो इसको एक साथ करते हैं। और फिर सब लोग ताली बजाते हैं उसकी स्पीच पर। और फिर एमसी बजा रहा होता है उसको देखकर। और तभी एमसी के पीछे से एक जन आता है और बोलता है क्या तुम हो क्योमी आकी। और एमसी पीछे मुड़ के बोलता है आखिर तुम कौन हो। और फिर वो बोलती है तुमने सुना ही होगा एलिस से, क्यों इचिनो सीरू एलिस की टॉप डिसाइपल। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं एरेंग की एडवेंचरर इचिनो सीरू और इसकी जो भी आर्चर। और फिर वो देखती है एमसी की तरफ और बोलती है ऐसा लगता है तुम उसके बहुत ज्यादा फेवरेट हो। और उसको गुस्से से देख रही होती है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और एमसी उसकी बात को कोई जवाब नहीं देता। और पीछे से एक जन आता और बोलता है अभी के लिए इतना काफी है। और फिर बोलती है चुप हो जाओ तुम। और फिर बोलता है मैं हूँ शिरोटा टाइकी, ये हमारा साथी है। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं एरेंग का एडवेंचरर शिरोटा टाइकी और इसकी जो बेगी पॉइजन एल्केमिस्ट। और एमसी इनकी तरफ देख रहा होता है इनको बात करते हुए। और फिर बोलती है इससे आखिर क्यों एलिस सामान है ऐसे लोरेंग के एडवेंचरर को चूज करा है। इसके पास स्किल है लेकिन सिर्फ यही चीज है। इस तरीके से एक्ट मत करो कि सब कुछ तुम्हें ही पता है। और फिर मन में बोलता है कितनी ज्यादा आवाज कर रही है। और फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी को एक क्वेस्ट मिल जाता है तुम्हें बाबा जोरो अकीरा का फोन चोरी करना है। और एमसी सुन के हैरान हो जाता है हैं ये किस तरीके का क्वेस्ट है। और तभी एमसी उसकी तरफ देखता है और ये उसको देख के हाथ हिला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बता रहा होता है और बोलता है हेलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा आज के ऑपरेशन के बारे में। डजन के अंदर एक नॉर्मल एडवेंचरर का ग्रुप एक्टिंग करेगा डिकोय बनने की। और इन लोगों ने इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई है अपने लीडर के गाइडेंस में। और ये मिशन के सीक्रेट होने के कारण इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जो ब्लड सरपेंट है और उनकी टीम है पीके करने वाली। और गाइस जिसको पता नहीं पीके क्या है, पीके का मतलब है प्लेयर किलर्स। और फिर ये बोलता है और जैसे ये लोग वो चारा लेंगे जो हम लोगों ने लगाया है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी स्क्वाड है एलिमिनेट करने वाली वो उसी समय पे उनके ऊपर जंप कर देंगे और उसी वक्त उसी स्पॉट पे उन लोगों को एनाइलेट कर देंगे। और फिर वो बोलता है बस इतना, अब इसी के साथ सब चीजों को कंक्लूड कर चुका है। मैं तुम सबको गुड लक विश करता हूँ। और फिर हम देखते वो लोग जा रहे होते हैं एरोप्लेन से। और फिर बाजू में सब आ जाती है। एक जन बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं ये लोग होते हैं और वो उससे बोलता है सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर एमसी मन में बोलता है जब से हम लोग प्लेन में आए हैं जब से ये ऐसा ही है, मेरे पास कोई भी चांस नहीं मिला है इसके फोन को चुराने का। और फिर तभी इसके आगे वाली सीट से आती है और बोलती है क्या तुम सच में एक क्लासलेस हो। और फिर एमसी उससे बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर मन में बोलता है तुमने तो मुझे डरा दिया। और फिर बोलती है एमसी से मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम जब से बाबा जोनो को देख रहे हो, क्या तुम भी उसकी फैन हो। और फिर एमसी बोलता है कह सकते हो। और फिर बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। और फिर वो बोलती है तुम बाबा जोनो के पैर को देख रहे हो कि वो किस जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, ये इंतजार करना कि कब एक ओपनिंग मिले, क्या मैं गलत हूँ। और एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है। और फिर हंसते हुए बोलती है जो आर्चर्स होते हैं वो लोग आंखों को फॉलो करने में अच्छे होते हैं। और वो अपनी उंगलियां एमसी के बहुत पास ले आती है और बोलती है आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी, मुझे एलिस सामा ने इसके बारे में बताया है। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और ये उतर रहा होता है यहाँ से। और फिर ये बोलती है प्लीज पैरों को देख के उतरना। और तभी इसे टकरा जाती है और बोलती है मुझे माफ करना। और फिर उससे बोलता है ठीक है कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं एमसी उसके पीछे से निकलता है और फिर उससे बोलती है तुम तो अकीरा सान हो ना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। और फिर एमसी मन में बोलता है मैंने ये सोचा नहीं था जो मेरे पिछले लाइफ का एक्सपीरियंस था असिस्टेंट होने का वो यहाँ पर काम आएगा। तभी हम देखते हैं एमसी ने उसका फोन निकाल लिया होता है और वो क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और उसका रिवॉर्ड एमसी को मिलता है, स्किल मिल चुकी है कैट हैंड। और फिर एमसी मन बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया ये कि मैं ये सब कर पाया। और फिर इससे बात कर रही होती है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है बहुत सी चीजों में। और फिर उसके मोबाइल में मैसेज आता है और फिर एमसी देखता है उसके मोबाइल में मैसेज, ये तो ये सब चल रहा है। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और सामने एक गेट होता है। तभी हम देखते हैं बस यहाँ पर आती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं ये भी इस बस में होता है और जितने भी एडवेंचर होते हैं सब यहाँ पर आ चुके होते हैं। और ये बोलता है ये लोग इधर ऊपर कहीं होंगे, तुम पूरी तरीके से फ्री हो, वाइप आउट कर दो उन सबको, हम लोगों ने लोगों की जड़ों को निकाल फेंकेंगे। और फिर लोग सबके सब चिल्ला के आगे बढ़ रहे होते हैं और सबके सब पूरे कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लोग जा रहे होते हैं और ये बोलती है एमसी से हे जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से सही है ना, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ ना, तुमने मुझ पर भरोसा किया है क्यों है ना।
और फिर पीछे वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों ने खाली बेंटो बॉक्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। और फिर एमसी उन सबको देख के बोलता है इसीलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट को नहीं किया था। और फिर ये बोलती है ये सच है, लेकिन ऐसा सोचना कि ये जॉब इस टाइप की बन जाएगी। और फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है सब कुछ ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। और वो ब्लश कर रही होती है एमसी की बात सुन के। और फिर उससे बोलती है तुम कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो जबकि तुम एक क्लासलेस हो। क्या है जो क्लासलेस जॉब है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? और फिर एक जन अपना हाथ ऊपर करता है सब लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, चलो सबके सब। और फिर ये दोनों देखते हैं उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं मुस्कुरा रहा होता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है। और ये बहुत ज्यादा डर जाती है उसको ऐसा करता देखकर। और फिर वो जा रहा होता है उसके अंदर और एमसी बोलता है शांत रहो, तुम भी केपेबल में से एक हो। और फिर वो जा रहा होता है उसके अंदर और फिर देखती है एमसी की तरफ और मन में बोलती है अब मुझे ऐसा लगता है मैं समझ पा रही हूँ कि एलिसामा क्यों तुम्हारी इतनी ज्यादा प्रशंसा करती है। और फिर हम देखते हैं इस डंजन के अंदर का सीन और फिर हम इसका नाम बताते हैं ई रैंक डंजन ऑफ एंशियंट सिटी। और फिर ये लोग इस पुल से जा रहे होते हैं आगे की तरफ और फिर सामने वो बोलता है अब हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर अचानक से सामने एक धमाका होता है और ये भी हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं लोग भाग रहे होते हैं और सामने की तरफ अचानक से पेड़ गिर जाते हैं और इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ये लोग बोलते हैं जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। और इनमें से दिखता है एक जन पीछे को और फिर हम देखते हैं पीछे से लोग आते हैं और वो देख के हैरान हो जाती है क्या ये लोग कौन है? और ये चिल्ला के बोलता है आखिर तुम लोग कौन हो? और फिर अपनी छड़ी को सामने लेके आती है और अपना एक अटैक करती है उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं वो अटैक उसके ऊपर आ रहा होता है और ये बहुत चिल्लाता है और उस अटैक से टकराने के बाद बहुत दूर जाके गिरता है। और ये सबके सब डर जाते हैं उस अटैक को देखकर। और फिर ये बोलता है चलो फिर मजे करने का टाइम आ चुका है। और फिर दूसरा बोलता है तुम सही टाइम पर आ चुके हो। और फिर हम देखते हैं पीछे उन्हें एडवेंचरर्स की टीम आ जाती है और ये देखते उनकी तरफ और हैरान हो जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं चलो एक साथ हमला करो, हम लोग एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड हैं, हम लोग तुम्हें पीके नहीं करने देंगे। और फिर मुस्कुरा रहा होता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे इंतजार करवाया। और फिर बाकी सब खुश आते हैं उसको देखकर ये तो बाबा जोनो अकीरा सान है, अगर ये यहाँ पर है तो हम लोग सारे के सारे सेफ हैं। और फिर लोग गुस्सा आ रहा होता है हे हम लोग भी यहाँ पर रहेंगे। और फिर अचानक से सर पे कुछ आता है और फिर हम देखते हैं अचानक से इन सब पे कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर रहे होते हैं और सबके सब नीचे गिर जाते हैं बेहोश होके। और सिर्फ एक जन खड़ा होता है और ये लोग भी डर जाते हैं ये सब देखकर। और ये सारे मुस्कुरा रहे होते हैं और सिर्फ ये खड़ा होता है और उन सबको देखता है और बहुत तेज हंसने लगता है उन सबके साथ। और इन लोगों के साथ जो नीचे गिरा था वो बोलता है बाबा जोनो आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो अपना पैर उठाता है और बोलता है जो बुराई है वो हमेशा वीक लोगों से आती है। और वो उसको सर पे लात मार देता है एक एस रैंक का एडवेंचरर, इन्फ्लुएंसर और पॉपुलर फिगर, तुम सारे के सारे बेवकूफ हो जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए बिना कुछ जाने मेरे असली नेचर के बारे में। अब सुनो तुम सबके सब, जो फाउंडर है ब्लड सर्वेंट का वो मैं हूँ। और ये सबके सब हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के और ये बहुत ही हंसने लगते पागलों की तरह। तुम्हें रजिस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम जीत ही नहीं पाओगे अकीरा सान के सामने। और फिर अपना डेगर ऊपर करता है एग्जैक्टली और उसके सर पे मारने वाला होता है जो वीकनेस है रियलिटी में वो बुराई है, इसको एक्सटर्मिनेट होना ही चाहिए। और तभी हर जगह खून ही खून फैल जाता है और ये अपनी आँख खोलता है और कंफ्यूज लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसको आके बचा लिया होता है और जो नीचे था वो देखता है उसके डेगर को, वो बाल बाल बचा होता है। और फिर बोलता है ओह तो ये तुम हो, आखिर तुम अभी भी कैसे हिल पा रहे हो और अभी भी तुम इतने एनर्जेटिक कैसे हो? और फिर एमसी बोलता है मैंने तुम्हारा एप्पल खो दिया था, तुम देख सकते हो। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है अपना मोबाइल देखकर। और फिर मन में बोलती है मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि चीजें यहाँ तक पहुंच जाएंगी। और फिर मुस्कुरा रहा होता है और रिवील की तरह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।